महोत्सव मना रहे हैं और इसमें भारतीय रेल 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक एक आइकॉनिक वीक मनाया गया है, जिसमें जो आज़ादी से जुड़े जो 75 रेलवे स्टेशन उन्हें चिन्हित किया गया, उस पर कार्यक्रम किए गए और 25 रेलगाड़ियों को भी चिन्हित किया गया था। आज़ादी के 75 साल और चौरी चौरा। जी हाँ, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी की रेलगाड़ी व स्टेशन आइकॉन सप्ताह का हुआ समापन। रेल भवन दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का वर्चुअल हुआ प्रसारण। अधिकारियों व कर्मचारियों ने चौरी चौरा में कार्यक्रम को वर्चुअल देखा और सुना। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक मिश्रा ने आज़ादी की रेलगाड़ी व स्टेशन आइकॉन सप्ताह के समापन अवसर पर चौरी चौरा में रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि युवा पीढ़ी को अपने आज़ादी के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। समापन अवसर पर जीएम ने कहा कि देश के साथ भारतीय रेलवे भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 18 जुलाई से 23 जुलाई तक मनाए गए आइकॉन सप्ताह में आज़ादी से जुड़े 75 रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए थे, जहां आज़ादी को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत 25 रेलगाड़ियों को भी चिन्हित किया गया। उन्होंने कहा कि देश के 75 रेलवे स्टेशनों में पूर्वोत्तर रेलवे के 2 स्टेशनों चौरी चौरा और बलिया को भी शामिल किया गया। यह दोनों स्टेशन आज़ादी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्टेशन है। चौरी चौरा का नाम आते ही चौरी चौरा कांड दिमाग में कौंध जाता है, लेकिन आज़ादी के बाद की पीढ़ी है वह नहीं जानती है कि कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा गया और आज़ादी में उस क्षेत्र और लोगों का क्या योगदान था। युवा पीढ़ी को अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आज़ादी का महोत्सव जन भागीदारी से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को इतिहास के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजनों को सम्मानित करने का काम किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे लोगों ने क्या तकलीफें सही उसे बताने का प्रयास किया गया। इससे पूर्व रेल भवन दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह का वर्चुअल प्रसारण किया गया, जिसे रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजनों ने देखा और सुना। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीतों से हुई। रेलवे पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों का धुन बजाकर शहीदों को नमित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी के मंडल के डीआरएम रामाश्रय पांडे, मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन नसरुद्दीन अंसारी, पीआरओ पंकज सिंह, महाप्रबंधक सचिव बीके खरे, उप महाप्रबंधक समन्वय केसी सिंह सहित रेलवे के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान जीएम अशोक कुमार मिश्रा ने पत्रकारों को कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। महोत्सव मना रहे हैं और इसमें भारतीय रेल 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक एक आइकॉनिक वीक मनाया गया है, जिसमें जो आज़ादी से जुड़े जो 75 रेलवे स्टेशन उन्हें चिन्हित किया गया, उस पर कार्यक्रम किए गए और 25 रेलगाड़ियों को भी चिन्हित किया गया था। उसी क्रम में हमने 18 को यहाँ उद्घाटन हुआ था। जो चौरी चौरा कांड जो हुआ था, जो फेमस है, जिसका चौरी चौरा स्टेशन का नाम आते ही चौरी चौरा कांड हर बच्चे के दिमाग में कौंध जाए, यही प्रेरणा थी। क्योंकि जो अब लोग जो जवान हैं वो आज़ादी के बाद की जनरेशन है, वो नहीं जानते कि कैसे इसको लड़ाई को लड़ा गया, क्या उसमें योगदान था। और जैसा आपने अभी भाषण में सुना, मंत्री जी ने भी कहा कि जो पीढ़ी, जो व्यक्ति, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो उसी में भारतीय रेल का योगदान है, जन भागीदारी है कि सबको जागृत किया जाए, सब जानें। चौरी चौरा और बलिया जो हमारे 2 महत्वपूर्ण स्टेशन हैं पूर्वोत्तर रेलवे के, वो आज़ादी की लड़ाई से कैसे जुड़े थे, उनके जो परिजन हैं उस स्वतंत्रता संग्राम के, उनको बुला के सम्मानित किया गया। कुछ नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए, सेल्फी पॉइंट लिए गए, एग्जीबिशन लगाए, ताकि आज का जो बच्चा है, जो युवा पीढ़ी है, वो जान सके और अपनी भागीदारी कर सके इस आज़ादी की लड़ाई से, अपने को एसोसिएट कर सके कि 75 साल पहले जो हमारा जो आज़ादी मिली थी 1947 में, कैसे मिली थी, क्यों, क्या क्या हमारे लोगों ने तकलीफ़ें सही थी, वो उनको पता चलें। तो अभी आप देख रहे थे यूट्यूब के माध्यम से यूपी 89 न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल की खबरें आपको कैसी लगती हैं अपने कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर। तो ओम प्रकाश गुप्ता को दो इजाजत। जय हिंद, जय भारत।